अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मज़दूरों की तरफ से एक एहतजाजी तहरीक चली थी जो कि सद तक पहुंची, कहां तक मामलात हैं उसके ऊपर प्रोग्राम रखा है। मालिकान भी लेंगे क्योंकि मैं हमेशा दो रोया प्रोग्राम यानी कि दोनों इतराफ़ के मौक़िफ़ लेने का आदी हूँ और कोशिश होती है अगर कोई मसला हो उसको हल की तरफ लेके जाया जाए, ना कि उसे तनाज़ा बनाया जाए। अगर तनाज़ा है तो उसका भी आगे देखा जाए सलूशंस क्या है, क्योंकि कोई भी मसला होता है तो सलूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। फैसलाबाद मज़दूरों का शहर है, इंडस्ट्रियलिस्टों का शहर है, ताजरों का शहर है और ये तीनों इंटर रिलेट हैं आपस के अंदर, क्योंकि मज़दूर मजदूरी करता है तो कपड़ा बुनता है, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट उससे पैसे कमाता है, ताजर पैसे कमाता है। ये आपस के अंदर एक ताने बाने की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। और शहर फैसलाबाद जो पाकिस्तान की कुल टेक्सटाइल की 64% जो टोटल बरामदात है, यानी कि 100% जब करेंगे तो 60% से ज़ायद फैसलाबाद हुजम रखे हुए है। वो लोकल छोटी लूम हो या वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एयर जेट लूम हो, ये सब फैसलाबाद के अंदर चलता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्सपोर्ट करते हैं। फैसलाबाद के अंदर मज़दूर एक अपनी आवाज़ रखते हैं, अपनी पावर रखते हैं, बहुत सारे मसाइल के ऊपर लेके चलते रहते हैं। लेकिन कुछ पिछले दिनों के अंदर बहुत लंबा तनाज़ा चलता नज़र आया। मैं उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, लेकिन वापस आया तो इसके ऊपर प्रोग्राम अब हमने रखा है। हमारे साथ सबसे पहले लेबर के जो यूनियन रहनुमा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बाद असलम मिराज साहब हैं, बाबा जी हैं, इनसे बात करके फिर आगे चलेंगे और देखेंगे सूरत हाल इस वक्त क्या है, करंट सिचुएशन क्या प्रिवेल करी, क्योंकि बहुत सारी एसोसिएशन जो हैं उनके अहदेदार, उनके सुदूर भी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उनके मौक़िफ़ बदल रहे हैं या कहाँ रिस्टेन कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा जी से आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया बाबा जी वक्त देने के लिए, तमाम दोस्तों का जो इस वक्त आए हैं। क्या सिचुएशन है, वो एहतजाज जो आप लोगों का शुरू हुआ था कहाँ तक गया पीक पे, उसके बाद क्या मराहल तय किए गए? मुझे कुछ मालूमात ये मिली थी कि कुछ पैचअप और कुछ डायलॉग की तरफ बात बढ़ चुकी है। जी शुक्रिया बिलाल डोगर साहब। हमारा जो पिछले दिनों जंग रोड का एक इलाका सदार है जिसमें पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल हुई है जो कि 60 दिन जारी रही। वहाँ पे मालकान का जो मौक़िफ़ था कि यहाँ पे यूनियन का ख़ात्मा किया जाए, यूनियन लीडर्स को गिरफ़्तार किया जाए। लिहाजा 60 दिन जो हमारा सालाना उजरतों में इजाफे का मुतालबा था, सोशल सिक्योरिटी का मुतालबा था, फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया 60 दिन बाद जाके उन्होंने नोटिस लिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो कि अब सालस बने हैं, दोनों फरीक़ैन ने उनको लिख के दिया है। पिछले हफ्ते जुमेरात वाले दिन वो काम चल पड़ा है जो कि सदार के अंदर है। तमाम फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर बहाल हो चुके हैं। अब मुंतज़र हैं DC फैसलाबाद के उस फैसले के कि DC फैसलाबाद क्या फ़ैसला करते हैं। उन्होंने तो कहा था कि बाहमी रजामंदी से दोनों फरीक़ैन बैठें। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि मालकान हमारे साथ उस दिन DC ऑफिस में भी बैठे और बाकी भी हमारे साथियों के साथ राब्ते में। हम पुर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह मिल बैठकर ये मसला हल होगा। और हमारा जो मुतालबा है क्या था कि पंजाब हुकूमत ने गज़न नोटिफिकेशन जारी किया कि मजदूर की कम अज़ कम 40,000 होगी। उसी के तनासब से अगर पीस रेट बरकरार उसकी 8.11% बनती है। लेकिन फैसलाबाद के अंदर पिछले साल भी 37,000 का ऐलान किया गया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 37,000 पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। हम पूरा साल सड़कों पर रहे। इस साल भी 60 दिन कुर्बानी देनी पड़ी है। अरबों रुपये का नुकसान किया फैक्ट्री मालकान ने और करोड़ों रुपये की अपना मजदूरों की जो सप्लाई चैन उस इलाके के अंदर मुतासर हुई है। लेकिन मजदूरों ने भूख प्यास नंग काट कर अपनी तहरीक के साथ, अपनी तंजीम के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजदूर अपने काम पे बहाल है, इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है और मजदूर का चूल्हा भी जलेगा। लेकिन बाकी जो मुतालबात हैं वो डिप्टी कमिश्नर ने अपने ज़िम्मे लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने जो हमारे साथ वादा किया दोनों फरीक़ैन के साथ जो वादा किया है उसको वफा करेंगे। बाकी लेबर डिपार्टमेंट की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि पूरे पंजाब भर में बड़ी बड़ी फोर्सेस बना दी गई हैं, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट में जो कम अज़ कम मुजद के कानून पर अमल दरामद करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। अगर चलान कर देंगे वो चलान भुगत लेंगे जाके, तो अब आम बंदा जो आता है शहर में उसका 2,000 का चलान हो जाता है, लेकिन अगर फैक्ट्री माल का 500 का चलान होगा तो फिर तो ये मजाक है। तो हम चाहते हैं कि लेबर कवानीन पर, हेल्थ एंड सेफ्टी पर, जो कि यहाँ पे गारमेंट्स का, टेक्सटाइल का एक बड़ा हब है, उनके जो मुतालबात हैं कि उनको वेजेस पूरी मिली चाहिए। तो हमारा ये मुतालबात जारी रहेगा कि लेबर कवानीन पर अमल दरामद कराना लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि डिप्टी कमिश्नर को नोटिस लेना पड़े। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि वो फैसलाबाद आएँ। इस वक्त सुथरा पंजाब के मुलाजमीन, उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। इसी तरह जो सरकारी इदारों के अंदर मुलाजमीन काम करते हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा किया। ये तो प्राइवेट सेक्टर है जो पावर लूम के अंदर है, साइजंग है,
हौजरी है एंड गारमेंट्स है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर अमल दरामद कराना लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। लेबर डिपार्टमेंट अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। बाबा जी कुछ सवाल तल्ख भी होंगे, मैं दूसरी तरफ भी पूछता हूँ, मेरे अमूमन आदत है, लेकिन कहा जाता है कि लेबर यूनियन जो हैं एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। आप लोग बदमाशी या गुंडागर्दी करके ये फैक्ट्रियाँ बंद करवाते हैं और फिर डील या ढील कुछ भी होता है। क्या इसमें भी हकायक हैं? कोई दिल खोल के इसे भी तस्लीम करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या असर नो इसको आप बिल्कुल मुस्तरद करते हैं कि ऐसा नहीं है? क्योंकि बहुत जगहों पे आपका बिल्कुल सही मैकेनिज्म चला था, लेकिन जब से लेबर कवानीन आए हैं तब से दोबारा ये तलखियाँ बढ़ती नज़र आई हैं मुझे। जी, लेबर कवानीन तो जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से बने हुए हैं। आप लंदन से आए हैं, वहाँ पे ट्रेड यूनियन की इज्जत है। यहाँ पे यूनियन बनाने को गुंडागर्दी समझा जाता है। यूनियन बनाने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ती है। हमारे जंग रोड पर एक यूनियन, हमारी एक अदारे के अंदर यूनियन है, मैं अगर उसका नाम दूँ, हमने उसकी प्रोडक्शन को बेहतर किया है। यूनियन बनाने से दोनों अफ्रीकन बैठते हैं और लेबर वादा करती है कि हम अपना प्रोडक्शन देंगे, काम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यूनियन बनाने को जुर्म समझा जाता है। लिहाजा हमारे अंदर कोई भी ऐसा अगर सबूत है तो लाएं। 60 दिन हमने पुरअमन एहतजाज किया है। 60 दिन में इंतज़ामिया भी यहाँ पे बैठी है, CPO RPO भी यहाँ पे बैठे हैं। तो हमने पुरअमन एहतजाज करके दिखाया है कि हम अपना हक मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। अगर किसी के पास कोई सबूत, कोई बत्ताखोरी का सबूत है तो मेरी पूरी लीडरशिप खड़ी हुई है। हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, हम हर तरह की सज़ा के लिए तैयार हैं। चौक घंटाघर में मेरा चैलेंज है उनके एसोसिएशन के जो चेयरमैन वहीद खालिक रामे साहब को कि अगर हमारे ऊपर कोई इस तरह साबित कर दें, हम हर तरह की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। एक और सवाल आपके ऊपर मैं वो कर दूंगा कि मैं फैसलाबाद लेबर डिपार्टमेंट के साथ बेशतर प्रोग्राम 1-2 किए हैं कि ना सिक्योरिटी गार्ड्स को तनख्वाह मिल रही है, ना स्वीपर्स को मिल रही है, तो आप लोग सिर्फ पावर लूम का मुकदमा क्यों लड़ें? आप लेबर यूनियन है, लेबर के अंदर तो हर लेबर आती है जो शहर के अंदर आने वाले, क्योंकि ये शहर मजदूरों का है। यहाँ जब फैक्ट्री से पैसा निकलता है बहुत सारे स्पेक्ट्रम के अंदर घूम रहा होता है, तो सिर्फ मुकदमा एक मखसूस तबके का क्यों लड़ा जा रहा है? मेरा बिलाल भाई, बाकी अगर हम बात करें गारमेंट सेक्टर की, असलम राज साहब अभी आपको बताएंगे। गारमेंट सेक्टर के अंदर मिल बैठकर वो जब भी जैसे ही गजट नोटिफिकेशन आ रहा है, बड़े अदारे में अगर नाम मैं थोड़ा सा लेना चाहूँ, मैं पूछ रहा हूँ, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ से 12, मैंने इंटरव्यूज़ किए, 12,000 15,000 दिया जा रहा है, 22,000 लिया जा रहा है। ये चैनमन रोड भरा पड़ा है, कोहिनूर भरा पड़ा है, वो बाहर गन लेके बैठा है, वो अपनी जान क्या बचाएगा, हमारी क्या बचाएगा, उसकी अपनी तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही। उसमें बिलाल भाई इसमें सिक्योरिटी कंपनियाँ जो बनाई गई हैं वो इनको हायर करती हैं। सिक्योरिटी कंपनियां तो एक अपना कमरे में 2 कुर्सियां रख के बैठे हुए हैं, बंदों की एक बंदूक पकड़ाई हुई है, वहाँ पे बैठे हैं। ये लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको कम अज़ कम उजरत के कानून पर अमल दरामद कराएं। तो उनकी जब कंपनियां हैं, जब वो जाके लेबर डिपार्टमेंट कोई बात करता है तो फिर वो बेचारे तो अपनी नौकरी से भी जाते रहेंगे। अभी इन्होंने 13-14 का एक हेल्पलाइन काम किया है, तो उस पर जब कोई मजदूर अभी कॉल करता है, अभी हमारे जहाज जी टेक्सटाइल के 18 मजदूरों का गेट बंद हो गया। उन्होंने क्या मांगा कि हमारी तनख्वाह जो कानून के मुताबिक है वो कर दो। तो ये बिल्कुल आपकी बात सच है कि यहाँ पे लेबर कवानीन पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो रहा। बिल्कुल छोटे तबके को अभी 8 बाज़ारों के अंदर कितनी लेबर काम करती है, वो 22,000 24,000 के अंदर काम करते हैं। हर दुकान पे 5-5 6-6 मुलाजमीन काम करते हैं, उनको उजरत पूरी नहीं मिलती। अंजुमन ताजरान तो बड़ी बातें करते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े सदर हैं, लेकिन वहाँ पे मजदूर की कोई बात नहीं करते, ना वो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड है। अभी फैसलाबाद में जब से हमने आपके साथ प्रोग्राम किए हैं, कुछ बेहतरी आई है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल कुछ नहीं होता जी। 2,17,000 से कुछ बेहतर हुआ है, यानी कि पहले 12 लाख लोग रजिस्टर्ड थे पंजाब में, अब 13,70,000 मजदूर पंजाब में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 1,70,000 का इजाफा हुआ है हमारे मुसलसल आवाज़ उठाने से। लेकिन वो राशन कार्ड तो उनको मिलेगा ना जिनके पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड होगा। मोहतरमा मरियम नवाज ने राशन कार्ड का ऐलान किया है, तो राशन कार्ड अभी बड़ी फैक्ट्रियों में मिल रहा है, छोटे जो यूनिट हैं उनके अंदर अभी अपना राशन कार्ड नहीं मिल रहा। हमारी ये गुजारिश है कि सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर 10 लाख से ज़्यादा सनती वर्कर काम करते हैं। लाहौर के अंदर कहाँ हैं, गुजरांवाला, शेखुपुरा के अंदर बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं, वहाँ के मजदूरों की रजिस्ट्रेशन सिर्फ ना होने के बराबर है। अगर आप 5-5 10-10 लोग रजिस्टर करके बाकी मजदूरों को रजिस्टर नहीं करेंगे तो उनको राशन कार्ड कहाँ से मिलेगा, बाकी सहूलियत कहाँ से मिलेंगे। बिल्कुल बाबा लतीफ़ साहब, ये बात सही कह रहे हैं। जब हमने प्रोग्राम किया था ख़ास तौर पर राशन कार्ड के ऊपर, तो हमें तकरीबन जितने भी इंटरव्यू देने वाले लोग मिले वो इंटरलूप के मिले, क्योंकि वहाँ सोशल सिक्योरिटी कार्ड रजिस्टर्ड था। फिर इसके ऊपर मैंने ये प्रोग्राम के अंदर कहा था बाकी इंडस्ट्रियलिस्टों को भी चाहिए इस अच्छी रवायत को। देखें, ये ना तो आपने कुछ देना है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, आपका पैसा जा रहा है, टैक्स वापस जो मजदूर है उस तक पहुंचने के लिए आप सिर्फ एक कार्ड बनवाना है, उसके लिए रास्ता हमवार करें ताकि गवर्नमेंट जो है वो आपसे लिए हुए टैक्सेस जो है वापस आपकी मजदूर को दे सके इन टर्म्स ऑफ राशन या कोई भी आपके लिए। असलम साहब मेरा मौजूद है, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं, बाबा जी ने कहा कि हमें क्रेडिट दे दिया कि आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कुछ सख्त सवाल कर लें, ये ना हो फैक्ट्री मालकन के मैं थोड़े ना लड़े हुए हैं।
तो क्या सूरत हाल है, ये ऊँट किस कर पर बैठा है और ऊँट के मुंह में ज़ीरा डाला गया है या बाकायदा को चारा डाला गया है? बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं ये सिटी 41 की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुसलसल इन्होंने लेबर के साथ जो प्रोग्राम किए हैं, लेबर की आवाज़ जो है हुकाम तक पहुँची है और उस पर एक्शन हुआ है। जैसे अभी उन्होंने बताया कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड में जो है इजाफा हुआ है। आपकी आवाज़ उठाने के तवसत से ही हुकूमत ने तो जून में ऐलान किया था कि मजदूर की तनख्वाह कम अज़ कम जो ऊँट के मुंह में ज़ीरा देने के मुतरादफ। मैं बल्कि यहाँ एक चीज़ ऐड करूँ, गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत के अंदर, उनका नाम थोड़ा सा भूल गया है। उन्होंने एक मजदूर, ये डिस्कोर्ट के अंदर वाक़या हुआ था 2023 में, एक मजदूर ने अपनी उजरत मांगी थी तो उसने गोली मार के कत्ल कर दिया था, उसको कल सजाए मौत सुनाई गई है। ऐसे बहुत सारे, मैं तो उसको इसलिए याद दहानी करवा रहा हूँ कि जहाँ मजदूर की आवाज़ उठती है मैं तो आता हूँ सामने, सिर्फ मकसद एक है कि हकदार तक हक पहुँचाए, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दे दो। मैं उस मौक़िफ़ के ऊपर हूँ, उस ईमान को लेके आगे चलता हूँ कि एटलीस्ट जब आप कमाते हैं जिसके थ्रू उसको उसका हक भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल जी, अल्लाह पाक आपको भी हमको भी इस्तकामत अता फरमाए और हम हमेशा अपने दीनों व ईमान के मुताबिक जो है हक बात कहें और सीधे रास्ते पर गामजन रहें। हमारा मकसद ट्रेड यूनियन बनाने का कतई नज़र इसके नहीं होता कि हम कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं, कोई प्रेशर ग्रुप बनाया है। ये पाकिस्तान के आइन ने हमें हक दिया है कि आप मुनज़्ज़म हो। जिस तरह ये तमाम सियासी जमातें जो हैं ये उसी आइन की शिक नंबर 17 के तहत जो रजिस्टर्ड हुई हैं और उसमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी अपनी पसंद की अंजमन, तंजीम, वेलफेयर सोसाइटी, कोई सियासी जमात और कोई ट्रेड यूनियन बना सकता है। और हमें गिला उस वक्त होता है जब कोई मजदूर मुनज़्ज़म होने की कोशिश करते हैं, अपनी कोई ट्रेड यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं सारे मालकान की बात नहीं करता, फिर कुछ मालकान इसको जो है ऐसे समझते हैं कि जैसे ये हमारे खिलाफ कोई ग्रुप तश्कील दिया जा रहा है। हमारी कुछ हिस्ट्री के अंदर कुछ ट्रेड यूनियन भी मनफी इस्तेमाल हुई, हाँ जी, तो फिर कोई तासुर तो आ जाता है। डिनाई नहीं करता, हर जगह पर जो होते हैं इस तरह के कुछ एलिमेंट होते हैं, हर इदारे की अलग अलग सिचुएशन होती है। मगर हम जो गुज़िश्ता 20-30 साल से यहाँ फैसलाबाद के अंदर जो है पाकिस्तान लेबर गवर्नमेंट के प्लेटफार्म से हमारी मुख्तलिफ इदारों के अंदर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हैं, उनके प्लेटफार्म से कर रहे हैं। हमारी हत्तुल अमकान कोशिश होती है कि हमारा कोई ऐसा एक्ट ना हो जिससे मालकान की दिल आज़ारी हो और हुकूमत को बिला जवाज़ हम तनकीद का निशाना बनाएं या अदारों को बनाएं। हम तो आइन और कानून के और उस लेबर कवानीन के अंदर जो मज़दूरों के राइट्स दिए हुए हैं हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। मसलन ये देखें ना, मज़दूर का जुर्म बन जाता है, हुकूमत ने ऐलान किया है 40,000 रुपये का, लेकिन उसका गज़ट जारी नहीं कर रहे। जब मज़दूर इसके लिए फिर सड़कों पर आते हैं तो फिर कुछ लोग जो हैं हमको को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि हुकूमत ने ऐलान, अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया, गज़ट भी जारी हो गया, लेकिन गज़ट जारी होने के बावजूद अभी तक 10% टेक्सटाइल, हौजरी, गारमेंट, डाइंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग, जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, होटलों में काम करने वाले हैं, दुकानों पे, इन शॉप्स पे काम करने वाले हैं, आज भी 20 से 25,000 तनख्वाह है। ये स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में हज़ारों ये हौजरी गारमेंट्स के छोटे छोटे यूनिट हैं। आप ये मिल्लत इंडस्ट्रियल स्टेट, संजाद इंडस्ट्रियल स्टेट, जो हमारी ये धनौला की पूरी पट्टी है, ड्राईपोर्ट की पट्टी है, आज भी आप सर्वे करके देख लें, कोई हुकूमती बंदा जो कोई इसको समझता है आकर सर्वे करे, लेबर डिपार्टमेंट को साथ ले, ट्रेड यूनियन नुमाइंदों को साथ ले, 20 से 25-30 हज़ार इससे ज़ायद नहीं है। और ये भी आटे में के मुंह में नमक देने के मुतरादफ है ना। फैसलाबाद के अंदर 10 से 15 लाख मजदूर हैं और सिर्फ 2,17,000 रजिस्टर्ड है, बाकी को किसने रजिस्टर्ड करना, हुकूमत की जिम्मेदारी है। यूँ तो हमारी CM, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि सलाब आता है वहाँ पर पहुँच रही हैं, राशन कार्ड का मामला आता है वहाँ पर पहुँच रही हैं, मजदूरों के फ्लैट बनाने की बात आती है उसको कर रही हैं, और लैपटॉप तकसीम कर रही हैं, हौसला अफजाई कर रही हैं यंगस्टर की और बच्चियों को दे रही हैं। और मैं उसको कल उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी, आपने भी सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जब हुक्मरान किसी की आवाज़ ना सुने और उनके राइट्स उनको ना दें तो वो हुक्मरानों से सवाल करें, और ये आपका राइट है और हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो सवाल करता है उसका जवाब दे और उसके मुताबिक अमल करे। तो आज फिर हम मरियम नवाज़ साहबा से ये सिटी 41 के तवज्जो से सवाल करते हैं कि जनाब आपने जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कब होगा। और चूंकि हुकूमत का काम सिर्फ कवानीन बनाना और इस तरह के बुलंद बांग दावे करना नहीं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना भी उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो मैं आज के आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये CM पंजाब से ये मुतालबा करूँगा कि आप फौरी तौर पर जो है कम अज़ कम ये मिनिमम वेज और सोशल सिक्योरिटी इसके आप इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखें। आपका नाम जो है हमेशा के लिए पंजाब की तारीख में लिखा जाएगा कि आपने मज़दूरों के लिए कुछ किया है। ज़बानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। स्पेशल कोई टास्क फोर्स बनाएं, कोई ऐसी टीम तश्कील दें, लेबर डिपार्टमेंट को साथ लें, चैम्बर को लें। हम ये नहीं कहते कि चैम्बर को और मालकान को आप जो है वो उसके पीछे करें, हम चाहते हैं कि वो साथ हों
क्योंकि उनके ये जो फैसलाबाद के बहुत अंदर सारे मामला तो वहाँ बैठ के मुझे हाँ जी, पता है, बैठकर जो पहले भी आप हल लोग होते दोनों के हल रहे, ये होते भी रहे। हमारा सुधार का बहुत इशू था, बहुत बड़ा इशू था। लेकिन जब टेबल पर बैठे हैं, मालकान को समझ बात आई टेबल पे ही है होती है। और वो एक दूसरे के गले शिकवे दूर होते हैं, दूर हो जाते हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हुकूमत भी आज अगर इनका लेबर मिनिस्टर जो है फैसल अयूब खोखर साहब, उसका बुनियादी काम ये है कि तमाम ट्रेड यूनियन को, चैम्बर्स को, तमाम पंजाब के और मालकान एसोसिएशन को एक टेबल पर बिठाएं, उन्हें बताएं कि ये असल इशू है। हमने मिनिमम वेज का ऐलान किया, अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? सोशल सिक्योरिटी कार्ड मजदूरों का बुनियादी हक है, क्यों नहीं हो रहा है? हमारी सीएम कह रही है कि हमसे सवाल करें, तो ये सरापा एहतजाज है, सवाल कर रहे हैं। अगर हमारी सिटी 41 की तवस से उन तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो हम सीएम साहब के दरवाजे पर जाकर भी उनसे सवाल करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, सवाल तो पहुंच जाता है। अब वो सवाल सुन के आप ये शनासाई करें कि हम इसका जवाब देना चाहते हैं, फिर तो सवाल सुनेगा। लेकिन अगर आप अपनी समाज के उस नज़र ना करना चाहें उस सवाल को, फिर तो सवाल साथ खड़े कान पड़े भी नहीं सुनता। काफ़ी तादाद में मौजूद है, ख़वातीन की तरफ बढ़ूँगा। इनकी आवाज़ और इनकी खासतौर पर मुतालबात बहुत बड़ी तादाद में फैसलाबाद में ख़वातीन वर्कर्स हैं, इनकी भी बात सुनें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग भी एहतजाज में पेश रहे हैं कि ख़वातीन के इस वक्त जो इस एहतजाज के अंदर या मुतालबात के अंदर पॉइंट रखे हैं वो कौन से हैं? जी, इस एहतजाज में यही मुतालबात थे कि जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। ख़वातीन वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद जो टेक्सटाइल हौजरी गारमेंट्स में काम करती है, उनकी उजरत में भी इजाफ़ा होना चाहिए। फैसलाबाद में चंद बड़े अदारे हैं गारमेंट्स के जहाँ पर 40,000 पर अमल दरामद हुआ है, लेकिन ऐसी बहुत से फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स बनते हैं। वहाँ पर सिर्फ जो तनख्वाहदार मज़दूर हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन जो पीस रेट पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो मर्द हजरात हैं या ख़वातीन हैं, उनकी तनख्वाहों में, उनकी रेट में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। उनको उसी पहले रेट पर ही जो है ना तनख्वाहें दी जा रही हैं। अब एक और खातून रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त बड़ी तादाद में लेबर, सिर्फ जैसे इन्होंने बताई थी यूनियन लेबर्स हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर हैं। इस वक्त हमारे रेस्टोरेंट्स के अंदर, जैसे असल में मिराज साहब कह रहे थे, बाबा जी के से मैंने सवाल किया था, हमारे रेस्टोरेंट में चल जाएँ, होटल में चल जाएँ, शॉपिंग मॉल्स में चल जाएँ, वहाँ सेल्स गर्ल हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर हैं, कि उनकी आवाज़ भी उठा रही हैं कि उनके पास 30-30, 20-20 हज़ार रुपया तनख्वाह दी जा रही है, और वो इस्तेसाल जो बढ़ता है, वहाँ ख़वातीन की हरासगी भी होती है, ख़वातीन का इस्तेसाल भी होता है। तो उस हवाले से भी कुछ चीज़ें अपने पॉइंट में रख रही हैं। डेफिनेटली अगर ख़वातीन आप जैसी यहाँ शामिल हो रही हैं तो उसका मुस्बत फीडबैक भी आना चाहिए। जी, हमारी आवाज़ सिर्फ टेक्सटाइल वर्कर के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। और यूनियन का हिस्सा बनना तो हर वर्कर का ही एक हक भी है, और ये ज़रूरी भी है। अगर यूनियन का हिस्सा बनते हैं तो वो अपने हक के लिए आवाज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज़्यादातर होटल्स में, मॉल्स में 20-25 हज़ार रुपये ही सैलरी दी जा रही है, इससे ज़्यादा नहीं जा रही है। और इसके अलावा जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है 40,000 सैलरी का, उसमें उस पर भी अमल दरामद कहीं कहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो ट्रेन अनस्किल पर्सन के लिए 40,000 है, और जो स्किल वाला पर्सन है, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, उनके लिए क्यों नहीं सैलरी बढ़ाई गई है? अगर कोई 3-4 साल से या 10-15 साल से भी काम कर रहा है तो उसकी भी क्या सैलरी 40,000 ही होगी? क्या उसका हक नहीं बनता है कि वो उससे ज़्यादा कमा सके? जैसे सिंध हुकूमत ने 42 से 50,000 किया, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने सिर्फ 40,000 ही रखी गई है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है वर्कर के साथ कि उनकी तनख्वाह जो वो इतने सालों से काम कर रहे हैं उनको तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अनट्रेन और ट्रेन सेम एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। क्या ख़वातीन की ज़्यादा हो रही है इस्तेसाल मर्दों से? क्योंकि सुनने में आता है फैक्ट्रियों में मर्द तो चलें कुछ चीज़ चला के बोल बुला के ले लेते हैं, ख़वातीन को ज़्यादा कम तनख्वाहें दी जा रही है, हकीकत है? जी बिल्कुल ऐसे ही। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो मजबूर हैं जो काम करने पर, और इसी वजह से उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है और उन्हें धमकाया भी जाता है। और ऐसी पहले भी मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि लड़कियों को रखा जाता है और उन्हें निकाल दिया जाता है, और ऐसा हो चुका है। ठीक है कि उनको रखा गया है, उनको लारा लगाया गया है, और उनको अभी रिसेंटली तकरीबन 1-1.5 महीने पहले फैक्ट्री से निकाल दिया गया बगैर किसी वजह के। और ये सिर्फ, और उन्होंने और बाकायदा उन्होंने बताया है कि उनके साथ हरासमेंट की जाती थी, और जब वो बात नहीं मानती हैं तो फिर उन लोगों को कहा जाता है कि हम जॉब से निकाल देंगे, और वो निकाल भी देते हैं उनको जॉब से। बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ मजदूर और भी हैं, मैं चाहूँगा उनसे कुछ गुफ्तगू कर लें ताकि फिर हम मालकान की तरफ बढ़ेंगे। ज़्यादा हिस्सा मजदूरों को देना भी चाहिए ताकि उनकी आवाज़ आगे पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कहाँ काम करते हैं? हाँ, मैं सेक्टर 67 जिम्मे सदार में काम करता हूँ। लूमों पे करते हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट का नुमाइंदा हूँ, और
आपने खुद लेबर मजदूरी की है? हाँ मैंने कितने साल? 40 साल काम 40 किए, साल। 40 साल। हालात वाक़ क्या है मजदूर के तब से और अब आपके? अगर हालात वाक़यात पर जाए ना तो ये हमारे मालकान जो है कहते हैं कि 70 साल से हमारा ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है। हम कहते हैं ठेकेदारी सिस्टम चलाएं, लेकिन जो सालाना बजट के बाद ऐलान होता है उसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं करते। अभी अभी आपके सामने 60 दिन तक सेक्टर सुधार के 4000 के करीब मजदूर जो हैं ड्यूटी से फारग रहे हैं। चलो हम शुक्रिया अदा करते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब का और लेबर डिपार्टमेंट साहबान का कि उन्होंने हमें एक टेबल पर बिठाया है। एक हफ्ते का बात टाइम शुरू हो दिया, गई। हाँ जी बात शुरू हो गई है और एक हफ्ते के बाद हमने मिल बैठकर कोई मुआहदा तय करना था सालाना उजरत इजाफे के बारे में, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन जब ठेकेदारी सिस्टम का सवाल आता है तो हमारी 4 नस्लें जो तकरीबन आज तक इसी शोबे में अल्लाह के पास चली गई हैं। उस सबसे बड़ा दुख ये है कि अगर ये इदारे, अगर ये हुकूमतें जो भी आई है, अगर मज़दूर को सोशल सिक्योरिटी कार्ड देती तो बुढ़ापा पेंशन मिलता, डेथ ग्रांट मिलती, मैरिज ग्रांट मिलती, स्कॉलरशिप मिलती, कुछ नहीं मिला। और बहुत सारे मज़दूर जो फैक्ट्रियों में अर्थ ब्रेकर की ना होने की वजह से डेथ पा गए हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश करके महकमे को बार बार इंटरव्यू करके उसको कुछ न कुछ दिलवाया, लेकिन आखिरी मसला ये है कि जब तक मालकान और मज़दूर एक टेबल पर नहीं बैठेंगे किसी मसले का हल नहीं निकलेगा। अभी आपने सवाल किया कि लोग कहते हैं जी ये तंजीमें गुंडागर्दी करती हैं, ये कहती हैं, हमने कभी गुंडागर्दी नहीं की है। मालकान कहते हैं ये हमारे भाई हैं, हम कहते हैं हम उनके भाई हैं। लेकिन जब लेन देन का मामला है तो उस वक्त हम गुंडे बन जाते हैं। हम अपना हक मांगते हैं, हुकूमत का जारी करदा ऐलान मांगते हैं, 40,000 तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन ठेकेदारी सिस्टम में हमारा 8.11% इजाफा हुआ है, वो दे दे, हम उनकी भी इज्जत करेंगे, वो हमारी इज्जत करते हैं। आप कौन से सेक्टर से? जी मैं सेक्टर 7वां मिल से हूँ, प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का पावर। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मज़दूर भूखा मर जाता है, लेबर यूनियन वाले अपनी सियासत चमकाते रहते हैं और चमका के चले जाते हैं। जो मज़दूर है वो वहाँ बिलखता रहता है, उसे पूछें जाके वो 60 दिन उससे कैसे गुजारा किया होगा। जी देखें ऐसी बात नहीं है, लेकिन चीज़ ये है कि हम मज़दूरों के लिए ही काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक जो है ना मज़दूर के लिए ही जो बेहतर जो सोच रखी है कि यार इनको कुछ ना कुछ लेकर दें। लेकिन इस बार जो है ना वो मालकान ने कुछ अना ज़िद वगैरह बना ली कि हमने कुछ नहीं देना, यूनियन को ख़त्म करना है। इस पदाश में जो है वो 60 दिन तक जो है मज़दूर को बेरोज़गार कर दिया। अभी भी हमारी जो है ना वो डीसी कमिश्नर साहब से यही अपील है, उन्होंने बिठाया है हमें, बिठाकर जो है हमारे मुज़ाकरात करवाए हैं, उसमें यकीन दहानी करवाई गई है मालकान की तरफ से ये कि हम एक हफ़्ते में बैठकर जो है वो मिल बैठकर ये जो मामला है वो हल कर लेंगे। लेकिन अभी तक जो है उनकी तरफ से कोई भी जो है ना पावर लूम की तरफ से कौन कौन नुमाइंदगान है? पावर लूम की तरफ से जी मालकान के जो है वो ज़्यादातर तो आदल बारी जो है ना सदार के सदर हैं मालकान के, वो ही इनको डील करते हैं। तो अभी तक उन्होंने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया जी। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैपिटल टाइम नदीम नासिर के साथ इनकी एक टेबल टॉक के अंदर चीज़ें चली, मुज़ाकरात हुए, लेकिन अभी तक ये कह रहे हैं कि डेडलॉक बरकरार है, मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ते नज़र नहीं आ रहे कि रवाबित का रुझान फुकदान जो अभी भी है। आने वाले दिनों में देखते हैं इसकी ये ऊँट किस कर में बैठता है, लेकिन प्रोग्राम का तसलसल बाकायदा इस चीज़ की याद दहानी थी कि अगर कोई मसाइल हैं उसे हल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की बैकबोन है। इसको जब भी धचका लगता है पूरे पाकिस्तान की मौशियत को धचका लगता है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पावर लूम सेक्टर से वहीद खालिक रामे, कौंसिल फॉर पावर लूम ऑनर एसोसिएशन से मौजूद हैं, राना शाह साहब मौजूद हैं सदार सेक्टर से। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। जब हमने बात की है तो दोनों तरफा मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। मज़दूर अपनी बात करते नज़र आए, बिलाशुबा ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, 4 कह लें 2 कह लें, लेकिन गाड़ी इनके साथ ही चलेगी, अलहदा नहीं चल सकती, इसलिए तसलसल का होना बहुत ज़रूरी है। एक मुद्दा जो बहुत पिछले 2 माह से चल रहा है, मसाइलस्तान बना हुआ है, डिप्टी कमिश्नर के पास जाके ये कमेटी बनी, उनका कहना था हाल अभी तक हमसे कोई रब्ता ना करके बात को आगे नहीं चलाया गया।
अब हम ये पावरलूम सेक्टर मालकान से पूछते हैं आकर ये ऊँट किस करवट बैठ सकता है। मैं राना शाह साहब से आगाज़ कर लेता हूँ, इनके पास कुछ रेट्स भी हैं और उस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करें। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये क्या मसला क्या था, ये तसलसल शुरू कैसे हुआ और अब किस पॉइंट पे आप लोग आन खड़े हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सुधार सेक्टर से जी हमारा मसला जो पिछले साल से ना हमने रेट जो गवर्नमेंट ने नहीं अवाब किए थे तो हमने सुधार सेक्टर ने उसको रेट को अवाब किया था। हमारे नुमाइंदे हमारा रेट बाकी निस्बत की बहुत ज़्यादा रेट ज़्यादा था। हमने बहुत ज़्यादा वर्कर के साथ तावन किया। हमने उनको बार कहा कि बाकी सेक्टर की निस्बत हमारा रेट ज़्यादा है। उन्होंने कहा जी कि वक्त आने पर हम आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। वक्त आने पर उन्होंने हमारी फैक्ट्री में जाके उन्होंने गुंडागर्दी की, जिसकी वजह से हमारा निज़ाम धर्म भरम किया। हमने फैक्ट्री बंद कर दी उन्होंने। उसके बाद डीसीओ साहब के पास गए। डीसीओ साहब ने कहा कि इनके साथ बैठ के बात करें। उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम दिया है। उसके बाद अभी हम बैठेंगे, जो भी सूरत हाल नज़र आएगी बैठेंगे, जो भी तय होगा सामने आएगा। लेकिन हमारा रेट ऑलरेडी बहुत अदर सेक्टर की निस्बत ज़्यादा है, तो हम इस हालात में फैक्ट्री को आगे चला नहीं सकते, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री जो है ना वो इतना बोझ जल्दी बर्दाश्त नहीं करती। 66 दांतला हो गया, बाकी सेक्टर में रेट कम है। वहाँ पे इंडस्ट्री दिन ब दिन बढ़ी जा रही है, हमारी इंडस्ट्री दिन ब दिन कम हो रही है। इसीलिए तो हमारा मज़दूर ऑलरेडी पहले भी ज़्यादा पे लेने के बावजूद भी हमारे फैक्ट्रियों में काम करना कबूल नहीं करता है, बाहर जाके काम कर रहा है। राना साहब, मज़दूर यूनियन ये कहती हैं कि आप लोगों को हर राइट पसंद है, लेकिन जब यूनियन बन के सामने निकलती है या अपने हक मांगती है तो वो पसंद नहीं आती। सर जी, यूनियन को वो उनके अपने राइट है। वो हमने अगर हमारी तरफ से कोई मालकान की तरफ से या किसी भी बंदे की तरफ से उनको कोई इतराज़ है ना, या हमने उनके काम में कोई मुदाखलत की हो, हमें हमारी फैक्ट्री में दाखिल ना हो। हमारी फैक्ट्री में हमारा मज़दूर के साथ बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम अपने मज़दूर के साथ तावन करते हैं, उसकी गमी खुशी में उसके साथ रहते हैं। उसको जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है हम उसके साथ हैं। अगर मज़दूरों को वो बिला वजह इश्तियाल करा के हमारी फैक्ट्रियों में हमारे मालिकान को गालियाँ निकलवाएं, तो ये हम मालिकान को बर्दाश्त तो नहीं ना होता है। हमने अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए फैक्ट्री लगाई हुई है। अच्छा, हकीकत क्या आपके मजदूर ने ही फैक्ट्री बंद की थी या आप जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने बंद की हैं? अगर आपका मजदूर के साथ अच्छा लाइजोन है फिर फैक्ट्रियाँ कैसे बंद हो? सर जी, हमारे सेक्टर में ये हो रहा है कि ये ना हफ्ते में इनका एक दिन मुकर्रर है। ये हफ्ते में एक दिन बुध वाले दिन गालबन ये 4 घंटे के लिए रोज़ाना फैक्ट्री बंद करते हैं, अपना जलसा करते हैं, अपने वर्करों को बुलाते हैं कि कहते हैं कि हमें चंदा दो। उस चंदे की आड़ में हफ्ते में महीने में 4 दफ़ा ये फैक्ट्री बंद करते हैं। ठीक है जी। अदरवाइज़ मालिक कोई भी मालिक अपनी खुशी से फैक्ट्री बंद नहीं कर रहा। अब हालांकि इसी वक्त जो हालात चल रहे हैं ना बाज़ार के, वो बहुत गंभीर है। हर तरफ पानी आया हुआ है, कहीं पे भी माल की ना पेमेंट आ रही है, ना कोई निज़ाम चल रहा है। उसके बावजूद मालिक इस हालात में फैक्ट्री को चला रहा है। ये जब फैक्ट्रियाँ बंद कर इन्होंने फैक्ट्रियाँ बंद की है, इन्होंने हफ्ते वाले दिन की कॉल की थी जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ बंद है। तो मालकान ने उसी बहा पे कहा कि अब हम फैक्ट्रियाँ नहीं चलाएंगे जब तक ये सीधे नहीं हो जाते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम 9.57 रुपये फ़ी मीटर के हिसाब से दे रहे हैं पैसे? जी, बिल्कुल बाकी दे रहे हैं। सबसे आप और झंग सबसे टॉप पे। पूरे फैसलाबाद से ज़िले से हम ज़्यादा रेट दे रहे हैं। कोई भी आप हमें टेबल टॉक भी ले ये आए। 40,000 नहीं बन रहा? ये 40,000 नहीं बन रहा सर, ये 70,000 बनता है। तो फिर इतरा वो कह रहे 40,000 सर जी, वो उनको पता होगा। आप मेरे साथ, मैं आपको सारी डिटेल दे देता हूँ। मेरा वर्कर वो हफ्ते का 15 से 20,000 रुपये लेके जा रहा है। तो आप ये कहाँ पे 40,000 वाला जो तो वर्कर फिर इनके साथ कैसे मिल जाता है? सर जी, ये गवर्नमेंट का कोई रूल है जो पावर लूम बड़ी लूम पे शटल एस पे चलता है। ये हमारे लोकल लूम पे इसका रूल नहीं है। अच्छा, फिर भी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं? ये उससे बहुत ज़्यादा, शटल लेस से भी हम ज़्यादा रेट दे रहे हैं। हमारा सुधार सेक्टर में सुधार का रेट जो है ना वो सारे फैक्ट्रियों से ज़्यादा है। बाकी सेक्टर वाले कहते नहीं आप हमारा भी काम खराब सर करते जी, हैं। बाकी सेक्टर वाले खामोश हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हम उनमें क्या जो मर्जी करें जी, हमें तो लेकिन आपके साथ करीब दीगर सेक्टर हैं, जैसे आप धनोला कहते हैं, लैला कहते हैं और धांधरा कहते हैं। आप महंगे हैं, वो सस्ते हैं, वहाँ एहतजाज नहीं हुआ आपके एहतजाज? हमने रेट को जो ज़्यादा रेट है ना, अब हम मजदूर का ख्याल करते हुए हमने उसको इंक्रीज़ नहीं किया अभी। ये कह लें कि आप फैक्ट्री मालिकान कमज़ोर हैं, धांधरा वाले ताकतवर हैं, वो एहतजाज नहीं होने हम देते। देखें ना, हमारी 2022 में हमारी फैक्ट्रियाँ थी 25,000 लूम थी सुधार सेक्टर सुधार में। अभी सुधार सेक्टर में 8,000 लूम में रहेगी।
25,000 में से 8,000 रह गई है सर। इस लेबर की वजह से जो बंदे हैं ना सुधार के लीडर हैं जो बने हुए जो बाहर से आए हुए हैं, इन्होंने 17,000 सर फैक्ट्री बंद हो गई। इन्होंने मालकान को इतना तंग किया हुआ है, इतना उनको प्रेशराइज किया हुआ है कि उन्होंने सुधार में काम करना ही छोड़ दिया। हमारी सुधार में कोई बंदा भी जो फैक्ट्री खाली होती है ना वो किराए पे नहीं चल रही, सब ओपन पर खाली पड़ी हैं, कोई बंदा सुधार में काम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। राना शाह साहब मौजूद थे, बड़ा तफसील से इंटरव्यू हो रहा था। वहीद खालिद रामे साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर भी हैं। रामे साहब, आप सिचुएशन को कैसे प्रिवेल करते हैं कि क्या अज्यूम कर रहे हैं कि भांप क्या रहे हैं, ये हुआ क्या था? क्योंकि मजदूरों की तरफ से आपका नाम आता है, जब भी डेफिनेटली डायलॉग की बात आती है या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को ज़रूरत पड़ेगी वो आपको बिठाएंगे कि दोनों के दरमियान बीच बचाओ रास्ता करवाएं। चैम्बर्स का, एसोसिएशन का किरदार यही होता है। इस वक्त सूरत हाल क्या समझ रही, ये इतना मसला बना क्यों आखिरकार? देखिए जी, एक तो बात जिस तरह आपने कही कि मालिक और मजदूर फैक्ट्री जो है ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, ये दोनों का कायम रहना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन दोनों की तरफ से तवाज़न होगा तो फैक्ट्री चलेगी। और दूसरा, कंप्लाइंसेस के नाम के ऊपर अगर आप फैक्ट्री मालिक को जिसने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, लाखों रुपए वो पर मंथ जो है वो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को मुख्तलिफ मदों के अंदर जाके, सेल्स टैक्स में वो रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स में वो रजिस्टर्ड है, अगर उसको प्रेशराइज़ किया जाएगा उसकी इज़्ज़त नफ्स का, देखिए कारोबार बंदा क्यों करता है? अपनी इज़्ज़त नफ्स के लिए और रिज़्क़ कमाने के लिए। और अल्लाह ताला ने फैक्ट्री मालिक के ज़रिए जो है उसको बना के आगे रिज़्क़ वहाँ से मजदूर भी लेते हैं, फैक्ट्री मालिक के घर भी वही रिज़्क़ जाता है। लेकिन कंप्लाइंसेस के नाम पे अगर आपकी इज़्ज़त नहीं होगी, हम फैक्ट्री के मालिक होने के बावजूद अपनी फैक्ट्री के मालिक नहीं हैं, हम अपनी मर्ज़ी से किसी मज़दूर को नए को अपनी फैक्ट्री में रोज़गार नहीं दे सकते, अगर कोई काम ख़राब कर रहा है हम उसको अपने काम से फ़र्क नहीं कर सकते। तो मालकान बहुत मजबूर हैं। जिस तरह शाह साहब ने बताया कि आज से 5 साल पहले सुधार के अंदर तकरीबन 25 से 24 हज़ार लूम थी, लेकिन अब वो अगर 8,000 रह गई है, उसकी वजह क्या है? ये हुकूमतों को भी सोचने का वक्त है कि आप कंप्लाइंसेस के नाम पे, अगर लेबर यूनियन से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उनको इतना मजबूत करके उनको ग्लोरीफाई किया जाता है कि वो मालिक का भी कोई हक़ है। हम लोग पाकिस्तान के टैक्सदार लोग हैं, ये तमाम इंतज़ामिया, ये हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे सारी हुकूमतें ये हमारे टैक्स से चलती है। 60 दिन हमारी फैक्ट्रीज बंद रही हैं सदार के अंदर, पूरे शहर की 1,60,65,000 लूम्स चलती रही हैं। इसका मतलब है शहर में एक सनती अमन कायम है। एक पर्टिकुलर इलाके के अंदर आप उसका सनती अमन को ख़राब करके पूरे शहर को एक शोला के ऊपर आप बर्निंग पॉइंट के ऊपर लाकर खड़ा कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिससे अल्लाह ताला ने जो है वो फैसलाबाद को बचाया है। तो इसके अंदर अब तदब्बर की ज़रूरत है दोनों साइडों से, इंतज़ामिया की तरफ से भी, फैक्ट्री मालकान की तरफ से भी और मज़दूर रहनुमाई की तरफ से भी कि इस काम को चलने दें। हमारे देखें कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए का वर्कर का हमारे का नुकसान हुआ है, जो उनको जो है मैंने ये बात लेबर वालों से भी की, 60 दिन मजदूर कैसे गुजारा कर सकता है? मैंने उनसे बड़े सख्त सवाल किए, लेकिन वो कह रहे हैं कि पावर लूम या कोई भी फैक्ट्री मालिक ये इस्तेसाल करते हैं, हमारा मजदूरों का इस्तेसाल करके उनका हक खाते हैं। देखिए नहीं, तकरीबन रात के हफ्ते में वर्कर का सदार में या हमारे पावर लूम के अंदर जो ये प्रिंट का माल बनता है 16 से 17 हज़ार रुपया कम से कम रात के हफ्ते में हमारा मजदूर माशाल्लाह बनाता है। दिन के हफ्ते में 10 से 12 हज़ार रुपये बनाता है। ये 40,000 रुपये वाली स्लैब से ही आ गया है। इस स्लैब के आगे सोशल सिक्योरिटी भी नहीं लगती, लेकिन हम सोशल सिक्योरिटी भी पे कर रहे हैं। हर साल हर महीने सोशल सिक्योरिटी के कार्ड्स की तादाद भी बढ़ रही है। इसके अलावा आप देखें 17 महकमे हैं। हमने इस राना सनाउल्लाह साहब को भी कहा, DC साहब को भी कहा, इन दोस्तों को भी हम ये कहते हैं कि जब तक आप फैक्ट्री वालों को, इंडस्ट्री वालों को सांस लेने का मौका नहीं दे सकते, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आपके सामने आपने भी प्रोग्राम किए, 50,000 हमारी लूम बंद होगी, उसका जिम्मेदार हालात थे। लेकिन अब जब काम चलने लगा है, 3 साल हमारे मजदूर रहनुमा भी चुप रहे। पिछले साल वेजेस में इजाफा ना होने के बावजूद हमने वेजेस बढ़ाई। 3 साल पहले भी ऐसे हो, मिनिमम वेज नहीं बढ़ी, मिनिमम वेज में इजाफा किया गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मजदूर भी खुशहाल हो, इससे हमारा रिज़्क़ इकट्ठा है। लेकिन चंद लोग जो है वो फैसलाबाद के सनती अमन के दुश्मन हैं। उनको भी चाहिए कि वो भी चीज़ों को सोच के, अगर वो मजदूर का खैर खाएँ
और हमारी इंडस्ट्री के खैर कहाँ है। ये बातों से नहीं होता, ये अमल से होता है। हमारे दोस्तों ने देखे, इनके करोड़ करोड़ रुपए का इन्होंने अपने ऊपर सोलर लगाया हुआ है। बाज़ार का इनका सारा जो सिस्टम था पेमेंट्स का, माल पिछला लौट जाती है, पेमेंट आती, ये सब चीज़ें जो हैं ये दरम बरम हो गई। इन मालकान का बिजली के बिलों में या दूसरा GST के माध्यम में मेरे ख्याल में 10-10 लाख रुपया जो पर फैक्ट्री जो है ये टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं हुआ, सेल्स टैक्स की रिटर्न्स नहीं गई। जो मज़दूरों को बेचारों को इतना बुरा हाल था, उनको कोई धार नहीं दे रहा था। 6 करोड़ रुपया उनकी वेजेस जो थी वो नहीं उनको दी गई। इसके बावजूद जहाँ भी हमारे मज़दूर आए हैं भाई, हमारे मालिका ने उनके साथ अंडर हैंड उनको पैसे दिए, वो अपना गुजारा कर ले। हमारे चौकीदार में हमारे जो मुंशी थे, हमारे मिस्त्री थे, हमारे वाइंडरमैन थे, सभी को हमने तनख्वाहें पूरी दी हैं। तो ये मालकान का बड़ा दिल गुर्दा है। आजकल हालात आप देख लें, 1 रुपये की गाहकी नहीं है बाज़ार में और 10 रुपये की पेमेंट नहीं है। पूरा पंजाब सैलाब में डूबा हुआ है, इसके बावजूद फैक्ट्रियाँ धड़ाधड़ चल रही हैं। आप गुलामाबाद में इस वक्त देख लें, फैज़ाबाद में, सदार दांदरा, हर जगह के ऊपर। तो ये अब हमारे इन मज़दूर रहनुमाओं को भी सोचना चाहिए कि ये बात पाकिस्तान की अगर करते हैं तो सही करके दिखाएं। अगर मज़दूर दोस्ती ये कोई नहीं है कि 60 दिन आपने मज़दूरों को फाका कशी पर मजबूर किया है। मैं समझता हूँ ये मज़दूरों के साथ दुश्मनी की है और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो पीसफुली चले और हम हुकूमत की हर बात को जो है वो मानते हैं। लेकिन कंप्लाइंसेस के नाम पे अगर ये हमें ब्लैकमेल करेंगे, 17 महकमे हमारा खून निचोड़ने के लिए काफ़ी थे मेरा ख्याल। अब ये मज़दूर यूनियंस भी आ जाएंगी तो ये बिल्कुल नामंजूर है। हम अपना पीसफुली काम करना चाहते हैं, टैक्स देना चाहते हैं और अपने मज़दूर के साथ अपने बच्चों जैसा, अपने भाइयों जैसा रवैया है हमारा और इसी रवैये को हम आगे लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। वहीद खालिद आमिर साहब मौजूद थे, वो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे कि बेसिकली मकसद हमारा ये, हम इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, मज़दूर का चूल्हा चलाना चाहते हैं, लेकिन चीज़ों के सद तक मुश्किल तंग गलियों के अंदर लेकर ना जाया जाए कि वहाँ से रास्ते आगे बंद हो जाएं, बल्कि ऐसे टेबल टॉप पे जिस पे हम पहले दिन से कह रहे हैं वहाँ आप बैठे हैं, मामलात को फ़हम तफ़हीम से लेकर चला जाए ताकि दोनों इतराफ़ चीज़ें चलती रहें। जब बदहाली थी हम तब तनख्वाहें बढ़ाते रहे, तब मज़दूर चुप रहे, लेकिन आज जब हालात बेहतर हो रहे हैं, हम तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, हाय दे रहे हैं सबसे, फिर भी मसाइल जो हैं वो हमारे लिए ये ब्लैक मेलिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।